नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भोपाल पुलिस की बड़ी चूक। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सीएम के गुजर वाले रूट पर डीसीपी के आदेश के बाद भी कोहे फिजा थाने का पुलिस बल नहीं पहुंचा। जांच में पता चला है कि सेट पर मैसेज सुनने के बाद भी थाने में ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने इसकी जानकारी स्टाफ को नहीं दी। इस लापरवाही पर बुधवार को डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल ने कोहे फिजा थाने के प्रधान आरक्षक संदीप बाथम की 1 साल के लिए वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश जारी किया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ विधायक मसूद ने कंप्लेंट फाइल की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ भोपाल कोर्ट में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कंप्लेंट फाइल की है। भोपाल मध्य से विधायक मसूद ने यह कंप्लेंट पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर फाइल की है। उनकी ओर से पैरवी एडवोकेट दीपक बुंदेले करेंगे। सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। उज्जैन इंदौर में गरबा पंडालों से पकड़ाए फिरोज और आसीम। उज्जैन और इंदौर में मंगलवार रात नाम बदलकर गरबा पंडाल में घुसे 2 युवक पकड़े गए। उज्जैन में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिरोज, जबकि इंदौर में बजरंग दल ने आसीम नागौरी को पकड़ा। पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। इंदौर में आसीम नागौरी के मोबाइल से अश्लील चैट मिली, जबकि उज्जैन में फिरोज की जेब से आपत्तिजनक सामान निकला। फिलहाल पुलिस दोनों से गरबा पंडाल में आने के मकसद के बारे में पूछताछ कर रही है। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा की 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर आईसीयू यूनिट में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। सड़क पर मांस मिलने के मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। एसडीओपी राहुल ने बताया कि मंगलवार शाम मामून दरवाजा में दुर्गा पंडाल के सामने सड़क पर मीट पड़ा मिला था। मीट को जब्त कर नगर पालिका से धुलाई करा दी थी। उन्होंने बताया कि मामला संवेदनशील होने के चलते आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें देखा गया कि एक बाइक पर एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा बोरी रखकर जा रहे हैं। रास्ते में वह बोरी गिर जाती है और बाइक सवार लोग चले जाते हैं। इसके बाद सड़क पर पड़ी बोरी एक एक्टिवा में फंसकर दुर्गा पंडाल के ठीक सामने सड़क पर गिर जाती है। महंगी हुई हज यात्रा पर जाने वालों अकीदतमंदों में इंदौर सबसे आगे है, तो वहीं डिंडोरी से सबसे कम केवल 3 लोगों का चुनाव हुआ। भोपाल दूसरे, उज्जैन तीसरे और देवास और धार चौथे और 5वें नंबर पर है। चुने गए यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 1,30,300 रुपए जमा कराना है। बता दें कि इस बार हज यात्रा के लिए पहली किस्त के रूप में लिया जाने वाला शुल्क पिछले साल के मुकाबले 50,000 रुपए ज्यादा है। इसे जमा करने के लिए 21 अक्टूबर अंतिम तारीख है। मध्य प्रदेश से हज यात्रा पर जाने 7,101 लोगों का चुनाव हुआ। शिवसेना नेता संजय राउत पर भोपाल में एफआईआर। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई है। राउत ने 7 अक्टूबर को मुंबई में मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के बंद होने को लेकर बयान दिया था। इसके बाद भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा की नेता सुषमा चौहान ने बुधवार को क्राइम ब्रांच के एसीपी मुख्तार कुरैशी से शिकायत की थी। इससे पहले एमपी के सीएम डॉ मोहन यादव ने पलटवार इस बयान को महाराष्ट्र के वोटर्स को बरगलाने वाला बताया। देवी देवताओं के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाले युवक पर एफआईआर। हरदा जिले के हंडिया थाने में देवी देवताओं को लेकर विवादित पोस्ट करने वाले युवक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि हंडिया निवासी गौरव तिवारी ने ग्राम हीरापुर के देवी सिंह पर्ते की फेसबुक आईडी पर पोस्ट देखी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। गौरव तिवारी की शिकायत और फेसबुक पोस्ट के स्क्रीनशॉट के आधार पर देवी सिंह पर्ते के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार विवादित पोस्ट करने वाला युवक किसी राजनीतिक दल का जिलाध्यक्ष है। इंदौर बनेगा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर। स्वच्छता में लगातार सिरमौर रहा इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करने जा रहा है। नगर निगम इंदौर और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के सहयोग से शहर को दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर सिटी बनाने का अभियान शुरू होगा। यह 100 दिन का अभियान दिसंबर में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बीच एमओयू किया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सिंह सोलंकी करेंगे। शिव मंदिर पर बिजली गिरी। भोपाल के सीहोर के भेरुंदा क्षेत्र में
3 अलग अलग जगह बिजली गिरी। कौशल्या संगम कोलार क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। भेरुंदा के थाना प्रभारी घनश्याम दागी ने बताया कि स्वप्न सिटी में बिजली के खंभे पर और जेपी मार्केट में कपड़े की दुकान की छत पर भी बिजली गिरी है। नीलकंठ के सरपंच संतोष वर्मा ने बताया कि शाम करीब 4 बजे मंदिर पर बिजली गिरी। मंदिर के शिखर पर लगे टाइल्स को तोड़कर बिजली शिवलिंग पर गिरी है। इस वजह से शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 करोड़ का सोना लेकर भागा व्यापारी। रतलाम का एक ज्वेलर्स 7 सर्राफा व्यापारियों का करीब 4 किलो सोना लेकर फरार हो गया। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। उसने व्यापारियों से अपनी दुकान में ग्राहकों को दिखाने के लिए सोने के गहने मांगे और वापस नहीं किए। मामले में पुलिस ने देर रात व्यापारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन का चला बुलडोजर। पन्ना के नगर के समीप जनकपुर स्थित प्रस्तावित डायमंड पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। वहीं कुछ हिस्से में लोगों ने अवैध रूप से मकान झुग्गी झोपड़ी बना लिए थे, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 10 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटवाया है। वहीं आवासीय अतिक्रमण करने वालों को नोटिस देकर स्वयं हटाने के लिए समय दिया गया है। विधायक पुलिस अफसरों के सामने हुए दंडवत। मऊगंज जिले में बढ़ते नशे के कारोबार और गुंडागर्दी को रोकने में पुलिस के नाकाम रहने पर पुलिस अफसरों को जगाने के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने ये अनोखा तरीका अपनाया। बुधवार को विधायक झापन लेकर रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन आईजी कार्यालय में नहीं थे, लिहाजा वे कार्यालय के सामने दंडवत होकर लेट गए। इसके बाद विधायक प्रदीप पटेल सीधे एसपी के चेंबर में दाखिल हुए और ईएसपी अनुराग पांडेय को भी बकायदा दंडवत प्रणाम किया और झापन देकर वहां से रवाना हो गए। 14 अक्टूबर से शुरू होंगे शहर के 4 नए ब्रिज। इंदौर में 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव शहर को 4 ब्रिज की सौगात देंगे। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण किया। लवकुश चौराहा ब्रिज से निरीक्षण की शुरुआत की। फूटी कोठी ब्रिज पर लोकार्पण समारोह होगा। डीएवीवी में छात्र और छात्र नेताओं में मारपीट। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में बुधवार शाम छात्रों के 2 गुट भिड़ गए। झगड़ा रास गरबा आयोजन में हुआ। दोनों ओर से थाने में शिकायत की गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट में रास गरबा डांडिया का आयोजन रखा गया था। एक पक्ष का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के छात्र नेताओं आकर झगड़ा किया है। वे स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ना चाह रहे थे, मना करने पर मारपीट की। आगर मालवा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आगर मालवा जिले में बुधवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखों को जब्त किया है। एक मकान के 3 कमरों में भरी विस्फोटक सामग्री पटाखा जब्त किया है। बुधवार देर शाम कार्रवाई के दौरान प्रशासन दल सूचना मिलने पर पहले छावनी नाका रोड स्थित अग्रवाल स्टेशनरी पहुंचा, जहां अवैध रूप से रखे पटाखा को जब्त किया। फिर स्टेशनरी के मालिक के सूसनेर रोड स्थित मकान पर पहुंचा, जहां निरीक्षण के दौरान मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरों में बड़ी मात्रा में पटाखे मिले। अवैध पटाखों की कीमत कितनी है, इसकी काउंटिंग की जा रही है। बागेश्वर धाम में मिठाई दुकानों के 42 में से 3 सैंपल फेल। कलेक्टर के निर्देश पर बागेश्वर धाम में दुकानों से खाद्य नमूने लिए गए। दूषित सामग्री कराई नष्ट छतरपुर। सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बागेश्वर धाम गढ़ा में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मिठाई की दुकानों और खाने पीने के होटलों से खाद्य नमूने लिए गए। मिठाई की दुकानों से 42 नमूने जांच के लिए लिए गए, जिनमें से 3 नमूने परीक्षण में फेल हो गए। लाडली बहना योजना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के उस बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने अगले महीने से लाडली बहना योजना के बंद होने की बात कही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के सीएम मोहन यादव ने अब इस पर पलटवार करते हुए साफ कहा है कि बंद नहीं होगी लाडली बहना योजना। शाजापुर में होटलों और दुकानों पर छापामार कार्रवाई। शाजापुर में खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज बुधवार को शहर के कई होटलों और दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। करीब 5 बजे सोमवारिया बाजार स्थित मोम्स बेकरी पर एक्सपायरी डेट का सामान, खराब प्याज और बटर में मकड़ी पड़ी हुई मिली। यहाँ पर गंदगी भी बहुत हो रही थी। अनियमितता मिलने पर इस बेकरी को सील किया गया। इसके अलावा टीम ने शहर की नारायण डायरी, हीरा लस्सी, आनंद कोल्ड ड्रिंक, भाटिया कोल्ड ड्रिंक,
सोने चांदी के दामों भारी गिरावट। एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर के स्थानीय सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों भारी गिरावट देखने को मिली है। सोना कैडबरी नगद में 300 रुपए टूटकर 77,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 1200 रुपए टूटकर 91,600 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अवैध कायलोनी में रहने वाले लोगों के लिए नई स्कीम। राज्य सरकार ने 2 वर्ष के लिए सुगम विद्युत सुविधा योजना 2024 लागू की है। योजना में तय शर्तों के आधार पर बिजली खंभे लगाने, लाइन खींचने, ट्रांसफार्मर लगाने और नया कनेक्शन देने में आने वाले खर्च की राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी। इस योजना की समीक्षा के बाद इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने कहा है कि इससे अवैध कायलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी योजना की लिंक पर क्लिक करते ही खाते से उड़ गए 11 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में हर दिन साइबर ठगी को लेकर नई घटनाएं सामने आ रही है। इस बार यह घटना छिंदवाड़ा के तंसरा माल में हुई, जहां एक किसान के साथ लाखों की ठगी हो गई। यहां किसान से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर 11,79,343 रुपए की ठगी हो गई। किसान ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने किसान की शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आयुष्मान कार्ड वालों को मिलेगी नई सुविधा। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो ये खबर आपको जानना जरूरी है। बता दें कि राजधानी भोपाल प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में सूचीबद्ध किया गया है। आयुष्मान निरामयम योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को प्रवेश द्वार के पास बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखना होगा कि योजना के तहत किस बीमारी के इलाज की कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। खिलचीपुर कृषि मंडी में सोयाबीन की जोरदार आवक। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की कृषि उपज मंडी में पिछले 3 दिनों से सोयाबीन की अच्छी आवक हो रही है। ऐसे में मंडी प्रांगण दिन भर ट्रैक्टर ट्रालियों से भरा हुआ रहता है। बुधवार को यहां ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपने वाहनों में करीब 6,000 क्विंटल सोयाबीन की उपज लेकर पहुंचे, जिससे मंडी प्रांगण में सोयाबीन का ढेर लग गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।